वेलकम टू द थर एजुकेशन अलायंस पॉडकास्ट सीरीज। आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन पार्लियामेंट के हवाले से, चाइल्ड राइट्स के हवाले से, एंड देन बच्चों का जो चिल्ड्रन के राइट्स के हवाले से डिसीजन मेकिंग में कितना पावर है, कितना रोल है, वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अशोक कुमार। वेलकम अशोक कुमार। ठीक है सर। अशोक, कहाँ से हैं आप? सर मैं मिट्टी थरपारकर से हूँ। आप मिट्टी थरपारकर से हैं जी। जब बात आती है चिल्ड्रन पार्लियामेंट के हवाले से, तो पहले ये बताएंगे पार्लियामेंट लफ्ज की माना क्या है, आपको समझ में किस तरीके से आ रहा है? सर पार्लियामेंट, जैसे कि अगर हम पार्लियामेंट का किसी ऐसे एग्जांपल से समझाएं जो कि काफ़ी नॉर्मल हो और कॉमन हो, वो ये है कि एक टीम एक पार्लियामेंट है। जैसे कि हमारी टीम्स हैं, उस अंदर कोई कैप्टन होता है, तो पार्लियामेंट अंदर जो कैप्टन टीम्स में होता है वो होता है वहाँ का सीएम। और जो स्पीकर होता है, जैसे वाइस कैप्टन हो गया जो डिसीजंस वगैरह लेता है टीम में, तो वहाँ पे स्पीकर होता है। बाकी जो होते हैं उनके डिफरेंट वर्क होते हैं। तो उसी तरीके से पार्लियामेंट अंदर मिनिस्टर्स भी होते हैं और बाकी जो होते हैं जैसे कि मेंबर्स हो गए, हर का एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना राइट भी समझते हैं और उस पर काम करते हैं। ज़बरदस्त। तो ये जो चिल्ड्रन पार्लियामेंट का मामला है वो इस तरीके से है कि यूनिसेफ, महकमा तालीम, आरएसयू अलायंस, इनका एक जॉइंट वेंचर है। ये एक इस तरह की तौर पे इन्होंने एक वेंचर स्टार्ट लिया है। ये सिंध सूबे में ये पहला इनिशिएटिव है जो इस पे काम कर रहा है। तमाम जितने भी अजला है सिंध में, उन तमाम अजला से दो बच्चे चिल्ड्रन पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें सुजावल अजला, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब रेन, डिजास्टर, जितने भी पर्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट्स की बात आती है, तो इवन के जो रैंकिंग है एजुकेशनल हवाले से, तो वहां पे भी वो अजला बिल्कुल ही उनका जो शुमार होता है वो निचली ही सतह पे होता है। तो उस अजला में पर्टिकुलरली इस इवेंट में, इस वेंचर में 6 बच्चों को बुलाया गया है। अशोक उनमें से एक है जिनका ताल्लुक थरपारकर से है। अशोक, मुझे ये बताएं कि आप एक स्कूल के बच्चे हैं जी। तो जब हम हकूक की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब हम एक घर पे जो राइट्स मिलते हैं बच्चे को, आपको क्या लगता है कि बच्चे की जो परवरिश होती है घर से, देन सोसाइटी, देन बाकी लोग ये हो, आपकी नज़र में बच्चों के हकूक बच्चों को मिल रहे हैं? जी, अगर हम देखें कि घर में भी हकूक़ होते हैं, जैसे आपने बताया, उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद हमारा प्रोविंस, देन स्टेट, देन मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो सारे जो राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। चिल्ड्रेन की अगर बात करें तो वो, अगर एजुकेशन के हिसाब से मैं बात करूं तो फैकल्टीज़ नहीं मिल रही जितनी मतलब उनको मिलनी चाहिए। फॉर सपोज किसी के स्कूल में साइंस लैब नहीं है, किसी के यहाँ साइंस लैब नहीं है, किसी के यहाँ कंप्यूटर लैब नहीं है, यहाँ सिलेबस नहीं आ रहा, बुक्स की कमी है, यहाँ फर्नीचर नहीं है, सच फैकल्टीज़ दे आर नॉट अवेलेबल। और उनकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से वो उनके स्टडीज़ में भी काफ़ी उनकी मतलब दुश्वारी होती है, जिस वजह से वो अपने स्टडीज़ पे भी सही तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्लीट राइट्स ना मिलने के बावजूद भी वो काफ़ी कुछ कर पाते हैं जो हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्योंकि जब हम थरपारकर की बात करते हैं तो अक्सर थर के बच्चों की शिकायत होती है कि उनके स्कूल में बिल्डिंग्स नहीं हैं, बाकी चीज़ें नहीं हैं, और अगर हम बात करें कि एक्सेस की, क्योंकि तालीम की रसाई का भी एक बड़ा मसला है। अगर अशोक सपोज करें, अभी आप पाकिस्तान की जो सूबा सिंध की असेंबली है, सूबाई असेंबली, हम अगर बात करें आपकी कि आप थोड़ी देर के लिए, इस तरीके से वो एक मूवी है कि थोड़ी देर के लिए सीएम, तो हम थोड़ी देर के लिए आपको सीएम बनाते हैं, तो आप अपने इलाके के बच्चों के लिए क्या करेंगे? सर पहली बात तो अगर सीएम बना या मैं ना बना, मुझे चाहिए इम्प्रूवमेंट। एक बंदे का जो भी मतलब जिसको डिज़ायर है, इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो तो करेगा अपना काम, वो सीएम बने या ना बने, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बन भी गया, मैं क्या करूँगा, पहले थरपारकर की, तो मुझे पहले एनालाइज करना पड़ेगा। अच्छा लीडर वही है जो प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा, सिचुएशन को देखेगा और उसके बाद उस तरीके से डिसीजन लेगा, तो वो उसका डिसीजन बिल्कुल राइट जाएगा। इस वजह से मैं थरपारकर में एनालाइज करूँगा, फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से मैं बताऊँगा कि भाई हमारे यहाँ स्कूल्स नहीं है, इतने स्कूल्स की ज़रूरत है, इतने स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट है, इतने स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल हैं और इतने ड्रॉप आउट रेशो है। साइंस लैब्स यहाँ को और भी चीज़ें हो गई, जैसे फर्नीचर वगैरह आपने बात की, बिल्डिंग्स की, जो कि है ही नहीं थरपारकर में। आप विलेजेस में जाएं, रिमोट एरियाज में जाएं, वहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो ट्रीज के नीचे पढ़ाई जाती हैं और टे हुए जो मतलब झुपड़ियाँ वगैरह उसमें पढ़ाई जाते हैं। तो वो एक वे नहीं है एजुकेशन का। जैसे कि दुनिया भाई मार्स पे भी जा रही है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं और हम अभी भी इस तरीके के चीज़ें यूज़ करें तो ये सूटेबल नहीं है। हमें इम्प्रूवमेंट
करनी चाहिए। तो मैं पहले एनालाइज करूँगा, उसके बाद डिसीजन लूँगा। और दूसरी चीज़ जो है वो है टीम वर्क। आप अपनी टीम से आइडिया लें। जैसे कि अगर आपके पास $1 है, मेरे पास $1 है, आप अपना डॉलर मुझे देते हैं, मैं आपको देता हूँ मेरा, लेकिन आपके पास भी एक रहेगा, मेरे पास भी एक रहेगा। अगर आप अपना आइडिया मुझे शेयर करते हैं और मैं अपना आइडिया आपको शेयर करता हूँ, तो आपके पास भी 2 आइडियाज़ हो जाएंगे और मेरे पास भी 2 आइडियाज़ हो जाएंगे। और जब हमारे पास एक टीम होगी, और टीम हर बंदे के अपना विज़न होगा, हर बंदे का अपना आइडिया होगा, अपना ओपिनियन होगा, और हम अगर वो सुनेंगे, उसके बाद जैसे कि पार्लियामेंट हो गई, पार्लियामेंट में जितने सारे मेंबर होंगे वो हर अपना ओपिनियन देगा, और हम उस ओपिनियन पे अगर वर्क करेंगे तो उस मिशन में पास हो जाएंगे। आपने अपना जब तारुफ करवा रहे थे, आपने बताया कि मेरा ताल्लुक फांगाड़ियों से है, या देन वो नमकोट, अभी आप मिट्टी में पढ़ रहे हैं जी। ठीक है। तो जब एक अशोक अपने मसाइल को हल करने के लिए शहर की तरफ रुख करेगा, तो जो गांव के अशोक होंगे, क्या उनको हकूक मिलेंगे? इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मैं विलेज से मूव होकर सिटी की तरफ गया हूँ, ये नहीं है कि आप सिर्फ विलेज के अंदर आपको हुकूक नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं। आपको अपने आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो मतलब फर्स्ट ईयर तक भी विलेज में पढ़े हैं। ऐसे विलेज होते हैं जिसके अंदर मतलब वो फैकल्टीज़ होती हैं, वहीं पे पढ़े हैं, लेकिन उन बंदों को क्या है कि उनके पास रिसोर्सेज है। जैसे कि आज मेजॉरिटी में देखा जाए तो हर बंदे के पास एक सेल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर इंटरनेट का रिसोर्स है। इंटरनेट के ज़रिए आप कुछ भी सीख सकते हैं, कोई स्किल ऐसी नहीं है। अगर कोई बंदा बोला है ना कि यार मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास फैकल्टीज़ नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो उसका एक बहाना है। रिसोर्सेज होते हैं, अगर हम बहाने ढूंढेंगे तो हमें 1000 मिल जाएंगे। हमें बहाने नहीं चाहिए, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। अच्छा अशोक, आपने कहा कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। यहाँ पे चिल्ड्रन पार्लियामेंट में सिंध के तमाम अजला, जिसमें 30 अजला हैं, तमाम बच्चे आप एक साथ मिलेंगे। जिस तरीके से अभी आपने डॉलर की मिसाल दी, तो यहाँ पर भी मसाइल, उनका हल आपको अलग तरीके से, अलग लोगों के साथ, एक डाइवर्स किस्म के बच्चे, जो कोई एक गांव का है, एक शहर का है, एक बड़े शहर का है, छोटे शहर का है, एक बड़ी स्कूल का है, एक छोटी स्कूल का है, इस तरीके से मुख्तलिफ लोग आपको मिलेंगे। तो इनसे आप सीखेंगे भी सही, और फिर आप जब अपने स्कूल में जाएंगे, अपने गाँव में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, तो आपके पास प्लान्स डिफरेंट होंगे। तो क्या आपने सोचा है कि आप तकरीबन अगर इस पार्लियामेंट का हिस्सा बन के कुछ ऐसा, जिस तरीके से हुकूमतें प्लान बनाती है, आपने प्लान बनाया? आई एम वर्किंग ऑन अ प्लान। मैं भी प्लान बना रहा हूँ कि एक ऐसा हमारा विज़न होना चाहिए, ऐसा मंशूर होना चाहिए जिससे ना कि जस्ट लोग इम्प्रेस हों हमें वोट देने के लिए। हमारा जो मतलब डेवलपमेंट है, जो हमारा ओरिजिनल मकसद है, नोट किया होगा कि जो हमारे चिल्ड्रन पार्लियामेंट है उनका ये है कि चिल्ड्रंस को राइट मिलने चाहिए, तो हमारा विज़न भी क्लियर होना चाहिए। तो उस वजह से मैंने ये प्लान बनाया है कि हमारे जो भी मतलब बंदे हमारे कैंडिडेट होंगे वो एबल होंगे, स्किल्ड होंगे, उनके अंदर ऐसे स्किल्स होनी चाहिए जो कि नेसेसरी हैं, और वो इंशाल्लाह हम उन पे काम भी करेंगे, इम्प्रूव भी करेंगे। और जैसे स्किल आएंगे, आपको पता है स्किल इज़ अ बिग थिंग इन एवरीथिंग। काफ़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही अशोक आपसे, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है जी। जिस तरीके से, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इसका हिस्सा कैसे बने? चिल्ड्रन पार्लियामेंट आपको ही आपकी स्कूल में या वहाँ पे मतलब क्यों चूज़ किया गया? क्या लगता है आपको कि जब आपको वहाँ से उठाया गया और यहाँ पे जिस तरीके से आपके सेशंस भी हुए मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो क्या सीखा? ऐसी कोई चीज़ जो पहले कभी आपने नहीं देखी थी? सर ये मतलब दिस इज़ अ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये पहली अपॉर्चुनिटी है जो मतलब सिंध के डिफरेंट सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से डोमिनेटेड बच्चे आए हैं, मतलब स्किल्ड बच्चे आए हैं हर डिस्ट्रिक्ट से। वो हम इकट्ठे हुए हैं, एक यूनिट बने। अब हमारी ना डिस्ट्रिक्ट वाली सोच है ना डिवीज़न वाली, हम पूरे प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारा जो यूनिट है वो पूरी प्रोविंस लेवल की सोच रखता है, और वो सोच बहुत ही मतलब बड़ी है और लॉन्ग टर्म वाली है। और उसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि जो हमारे डिफरेंट कोने से मतलब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जो लड़के आए हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स अलग होंगे, उनके भी व्यूज़ अलग होंगे, उनके भी मतलब रिसोर्सेज वगैरह। इस वजह से हमें मतलब बहुत सारा सीखने को मिलेगा। हमारे ये 3 दिन की सेशन रहे, उसके अंदर भी हमने बहुत चीज़ें सीखी। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में हमें नहीं पता था, कुछ ऐसी थी जो हम किसी और को भी सिखा पाए। हमारे रूममेट्स हैं या हमारे कलीग्स हैं जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, उनको भी हम सिखा पाए, और बहुत सारी नई चीज़ें सीखे हैं इस जर्नी में हम। काफ़ी अच्छा रहा अशोक आपसे गुफ्तगू करके। मुझे सिर्फ चंद अल्फाजों में अपना मैसेज उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं ज़िंदगी में, आपने कहा ना आपके पहले अल्फाज ये थे इम्प्रूवमेंट, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका?
सो मेरा मैसेज ये है, जो भी लड़के हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी चिल्ड्रेन हैं, मेरा उन लोगों से मैसेज यही है कि आप अपने आप पे फोकस करें। आप जो कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं, और अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी। अपना माइंडसेट ये बनाएं कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो सही है, और अपने मेंटोर, मेन चीज़ होती है आपका मेंटोर, गाइड होगा वो अच्छा होगा, आपका मेंटोर अच्छा होगा तो आप किसी भी चीज़ को इजीली आप गेट कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर ये हम लोगों का पूरे मतलब डिस्ट्रिक्ट से नॉमिनेट होने के बाद इस पार्लियामेंट में आना, ये कोई मतलब आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे सिंध के पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, लेकिन हम सिर्फ 64 स्टूडेंट्स ही यहाँ पे हैं। तो मतलब इट वाज अ बिग कंपटीशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेंटोर से हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, और मेंटोर ही बंदा है जो आपको अच्छी गाइडलाइन देने के बाद आपका सक्सेस का रूट ईजीली मिल सकता पार्लियामेंट में क्या बनना चाहते हैं? है। चीफ मिनिस्टर। ओके, काफ़ी ज़बरदस्त पॉडकास्ट रहा हमारा अशोक के साथ। अशोक थरपारकर का वो बच्चा है जो चाहता है कि मैं इस पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करूं। इस पार्लियामेंट में इलेक्टोरल प्रोसेस भी होगा, बच्चे सीखेंगे किस तरीके से इलेक्शन होती है पार्लियामेंट की, किस तरीके से कैबिनेट जो है वो अपना सीएम चुनती है। तो ये काफ़ी अनोखा और सिंध में पहला एक इनिशिएटिव है जिसको हम ज़रूर इंजॉय करेंगे, और इस तरीके के बच्चों को आगे ले आके हम चाहेंगे कि बच्चे अपने हकूक़ के लिए खुद भी आगे आएँ। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, हम नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में इसी तरीके से आपसे बात करेंगे। थैंक यू।